हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इस सेवा मंत्र के साथ ही सुदर्शन सेवा संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य एक मंदिर, एक तालाब और एक शमशान के लिए कार्यरत है। सुदर्शन सेवा संस्थान सेवा, समानता व समरसता के साथ विश्व कल्याण के लिए पुनीत व जनहितार्थ के कार्य करता है। मैं महेंद्र उपाध्याय आपको लिए चलता हूं उसकी एक झलक दिखाने। सुदर्शन सेवा संस्थान के महामंत्री और युवा उद्यमी श्रीमान कमलेश जी गहलोत भाई साहब से आग्रह है कि वो अपने विचार रखें। सुदर्शन सेवा संस्थान का उद्देश्य समाज में एकता, समानता व समरसता का भाव प्रबल करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुदर्शन संस्थान द्वारा समय समय पर अनेकों सेवा कार्य किए जाते हैं। नई चेतना का स्वर देकर जनमानस को नया मोड़ दे, साहस शौर्य हृदय में भरकर नई शक्ति का नया छोर दे। नई चेतना का स्वर देकर जनमानस को नया मोड़ दे, साहस शौर्य हृदय में भरकर नई शक्ति का नया छोड़ दे। संग शक्ति के महाघोष से असुरों का संसार दले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप जले। संग किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी। सुदर्शन सेवा संस्थान के मार्गदर्शक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत के संपर्क प्रमुख महेंद्र जी दवे भाई साहब शिक्षा कार्यों के बारे में अपने विचार रखेंगे। विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य संस्थान के माध्यम से संचालित होते हैं। उन्हीं में से एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना है। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे अपनी गरीबी के कारण से पिछड़े नहीं, गरीब बच्चों को शिक्षण शुल्क में सहायता करना, पुस्तकें उपलब्ध करवाना, यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये काम किया जाता है। सुदर्शन सेवा संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व उद्योगपति हीरालाल जी कुलरिया भाई साहब से उनके विचार जानते हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान में किए जाने वाले कार्यों में गंभीर जो रोगी है उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए आईसीयू वाहन की व्यवस्था है, जिसमें वेंटिलेटर समेत सारे उपकरण लगे हुए हैं। यहाँ की जो आधुनिक व्यवस्था है दूसरी गाड़ियों की बहुत महंगी थी, सुदर्शन सेवा संस्था ने बहुत कम लागत में 3 आईसीयू वाहन है और 7 दूसरी एसी और नॉन एसी गाड़ियाँ भी है, और उसमें सारे लगे हुए उपकरण और साथ में डॉक्टर और कंपाउंडर की व्यवस्था भी की जाती है। पर एक होम्योपैथिक अस्पताल जो है निरंतर चल रहा है, उसमें हमेशा सुबह शाम डॉक्टर की व्यवस्था रहती है और बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी गुप्ता, जिन्हें हम काका के नाम से जानते हैं, सुदर्शन सेवा संस्थान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। सेवा संस्थान के सेवा कार्य में एक कार्य ऐड होता है, उसमें प्लास्टिक मुक्त जोधपुर में प्लास्टिक का जो भी उपयोग करते हैं उन्हों से मैं आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्लास्टिक का उपयोग करने से कई बीमारियाँ फैल रही है, उसमें एक कैंसर की बीमारी पैदा होती है। उसकी दृष्टि से हमने कुछ प्लास्टिक का उपयोग न करें, ब्याह शादियों में प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के डिस्पोजल सामान उपयोग न करें, उस दृष्टि से हमने उसके लिए स्टील के बर्तन 5 जगह महानगर में व्यवस्था की है। किशन भैया सेवा सदन समिति के कोषाध्यक्ष गौतम जी जीरावाला, आप उद्योगपति हैं और संस्थान में कोषाध्यक्ष का पद का निर्वाह करते हैं। आइए इनके विचार जानते हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान सेवा के कार्यों में एक कार्य करती है पर्यावरण का, जिससे आज की पर्यावरण जटिल समस्या है, उसके लिए मॉलों में, बस्तियों में, शहरों में पौधे लगाना, स्कूलों में छात्रों द्वारा, मॉलों में भी सबको आग्रह करके पौधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्लीन जोधपुर, ग्रीन जोधपुर।
सुदर्शन सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी चोपड़ा, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और इनसे हम लोग विचार जानेंगे। सुदर्शन सेवा संस्थान गो रक्षा संबंधी कार्य भी करती है। तो लिफ्ट युक्त स्वचालित वाहन है, चिकित्सा केंद्र तक ले जाने में सेवा देती है और चिकित्सा संबंधी आर्थिक सहयोग भी हमारी संस्था गौशालाओं को करती है। सुदर्शन सेवा संस्थान के मंत्री व विद्यालय संचालक राधा किशन जी राव मोक्ष वाहन व मोक्ष धाम के बारे में विचार व्यक्त कर रहे हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान हिंदू समाज की सभी जातियों के लिए निःशुल्क मोक्ष वाहन का संचालन करता है। एक सर्व जातीय मोक्ष धाम का भी प्रयास चल रहा है और हिंदू समाज एक छत के नीचे उस मोक्ष धाम का लाभ उठा सकेंगे। सुदर्शन सेवा संस्थान के मार्गदर्शक व किशन भैया सेवा सदन समिति के अध्यक्ष श्रीमान राधेश्याम जी रंगा, आप उद्योगपति हैं व समाज सेवी हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सुदर्शन सेवा संस्थान के द्वारा एम्स हॉस्पिटल के सामने भामाशाहों के सहयोग से भूखंड क्रय कर लिया गया है और उसके ऊपर भवन निर्माण तुरंत किया जा रहा है और भवन किशन भैया जी के नाम से उनका नामकरण किया गया है। और सुदर्शन सेवा संस्थान आप लोगों से गुजारिश करती है कि अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। सुदर्शन सेवा संस्थान सामाजिक संगठन हेतु कार्यरत है, जिसमें महत्वपूर्ण सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है, इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है, हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है। धर्म का यह धाम है सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े। इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े। शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती, इसके गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती। इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती।
की शान है, इसके जय पताक पे लिखा विजय निशान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है, इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है, हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है। धर्म का यह धाम है सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि। सर्व जातीय सामूहिक विवाह समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व JIA के अध्यक्ष हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी श्रीमान अशोक जी बाहेती के विचार जानते हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से सर्व जाति विवाह कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। समाज के भामाशाहों के सहयोग से हम निरंतर इसको आयोजित करते आ रहे हैं। यही हमारा समाज को एकता की जाजम, एकता के सूत्र में बांधने का एक कार्य है जो हम संघ प्रेरणा से निरंतर करते आ रहे हैं। माँ सरस्वती को नमन। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह के अवसर पर हम सभी जोधपुर के निवासी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान के द्वारा भव्य सामाजिक समरसता का महाकुंभ का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल सूतम में किया जा रहा है। ये छठा अवसर है जब 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन सुदर्शन सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से सुदर्शन सेवा संस्थान ने ये बीड़ा उठाया है और विगत 6 वर्षों से किस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं। संग्राम जी से बातचीत करना चाहूंगा कि जो पहला विवाह किया था 2014 में 57 जोड़े, उस समय से लेकर अब तक हमने क्या नया किया है, इस बार क्या नया होने वाला है संग्राम जी? इस वर्ष भी जो कुटियाएं बनती है उनको अलग लुक दिया है। कुल मिलाकर के टेंट की व्यवस्था इस बार भी काफी नई और सुधार हुआ है। निर्मल जी भाई साहब हमारे सुदर्शन सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष है। 101 जोड़ों का विवाह का जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसको कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हमने हायर नहीं की है और कोई प्रोफेशनल्स जो हैं वो नहीं है। वो समाज में आपके बीच से ही ऐसे जो बंधु बांधव जो हमेशा आते हैं विवाह के कार्यक्रम जो है वो देखते हैं और वो प्रेरित हो गए साहब अगले साल हम व्यवस्था के अंदर लगेंगे। तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं की टीम, महिलाओं की टीम, देखो महिलाओं की टीम आप देख सकते हैं कितनी सारी मातृशक्ति जो है वो पूरी व्यवस्थाओं के अंदर लगातार इसके अंदर जुटी हुई है। मेरे सामने है ललित जी भाई साहब, आपसे कुछ व्यवस्थाओं के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरह से हम लोग ये कार्य करते हैं और किस तरह से संपन्न होता है, किस तरह से कार्यकर्ता लगता है इसके अंदर। सेवा का भाव जो एक तरह से नर सेवा नारायण सेवा हमारे यहाँ पे जो कहा गया है, उस प्रत्येक में ईश्वर को देखते हुए जो सेवा का भाव से जो है सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ये वहीं की प्रेरणा। हमारे बीच में है महेंद्र जी दवे और उपाध्यक्ष के नाते हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान पिछले 5 वर्षों से लगातार समाज में प्रेम, आत्मीयता और समरसता का वातावरण बने, इस दृष्टि से सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। इसमें 101 जोड़ों का विवाह होता है। इस बार भी सौभाग्य से 32 हिंदू समाज की जातियां इसके अंदर विवाह के बंधन में बंधेंगे।
एक भव्य आयोजन 101 वरों की शोभा यात्रा के साथ में यहाँ केशव परिसर आदर्श विद्या मंदिर के परिसर में आते हैं। समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित जो नागरिक है, जोधपुर के प्रमुख हर जाति बिरादरी के, हर राजनीतिक दल के व्यक्ति यहाँ आते हैं और उन सब 101 वर्ग का स्वागत करते हैं। रतन काका हमारे सामने हैं। आपने कैसे 202 परिवारों को तैयार किया कि वो सामूहिक विवाह में आके यहाँ पे समरस समाज के रूप में यहाँ बैठे और यहाँ पे शादी के लिए एकत्र। इसमें हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है, घर घर गई है, आग्रह किया है, प्रचार किया है और उस माध्यम से लोग तैयार हुए हैं। हर समाज से प्रयास किया है, समाज के प्रमुखों से मिले हैं, बातचीत करके लोगों को तैयार किया गया कि अपने एक महाकुंभ में अंदर सब जने एक हिंदू समाज का एक एकत्रित होकर एक समाज समरसता का विषय को जागरूक करें। कि इनको 1 नंबर मिला हरीश जी को, क्योंकि बोलते हैं ना कि पहला आना उसको हमेशा सब लोग याद रखते हैं। उसी के साथ हरीश जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं पूरे उत्कर्ष की टीम से, सुदर्शन सेवा संस्थान की टीम से। वो कैसा लग रहा पूजा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। पंडित जी राजेश जी दवे हैं मेरे साथ में, मुख्य पंडित की भूमिका में है। सामाजिक समरसता का विषय था। समाज में सामाजिक समरसता कम थी, कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। किन लोगों ने कहा हम जाति की शादी नहीं करवाएंगे, किसी ने कहा हम नहीं आएंगे, फिर भी अच्छा प्रयास रहा। पहली बार में हमें सफलता मिली और लगातार हमें सफलता मिलती रही है। मेरे साथ आयोजन समिति के अध्यक्ष अमरा राम जी, हमारे गुरु महाराज जो हमारे पास में खड़े हैं तो महेंद्र जी महाराज ये हमेशा हमारे को संस्कार देते रहते हैं और इनकी आज्ञा से हम ये सारा काम करते हैं और हमारे माता जी का आशीर्वाद है और माता जी का संस्कार मिलता रहता है। नथमल जी से आग्रह करूंगा कि नथमल जी भाई साहब प्रचार प्रसार का जिम्मा है, नथमल जी भाई साहब के जिम्मे। प्रसार स्वतः सुदर्शन सेवा संस्थान अपने कार्यों के माध्यम से ही हो रहा है। उनके काम करने की शैली ऐसी है कि इसकी प्रचार प्रसार स्वतः जनता और खुद व्यक्तियों के द्वारा ही स्वतः अपने सोशल मीडिया के द्वारा हो रहा है। सह प्रचारक राजस्थान क्षेत्र के नीमाराम जी भाई साहब हमारे साथ में हैं। जितने भी यहाँ पर जो जोड़े विवाह के लिए आए हैं उन सबका भी मनोबल बहुत अच्छा लग रहा है। उनको भी लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण समाज हमारे साथ है। रविकुमार जी भाई साहब, आपका सुदर्शन सेवा संस्थान के सामूहिक विवाह, छठे विवाह में आपका हार्दिक स्वागत है। और शादी के पीछे हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना रखी है कि इससे एक परिवार की भावना बढ़ना चाहिए, तो जो विषय परिवार को चलन में उसको मजबूत करता है वो सब अच्छे हैं। इंदिरा जी राजपुरोहित, आप व्यवस्था प्रमुख है। महिला जो ठान ले वो कर लेती है। 9 बजे तक वो सारा घर का काम अरेंज करके और सब व्यवस्था बना के यहाँ आती है और शाम को 5-6 बजे तक यहाँ हमारे बीच में सारी व्यवस्था संभालती है। इसके लिए मैं उनकी हृदय से आभार हूँ और धन्यवाद। हरदयाल जी भाई साहब हमारे साथ में हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान के भी आप माननीय सदस्य होने के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। सामूहिक विवाह के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने हिंदू समाज की जो संगठन की कल्पना की थी उसको मूर्त रूप और साकार होते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है। घनश्याम ओझा जी, जोधपुर के प्रथम नागरिक हमारे मध्य में। मापोर साहब से मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस सुदर्शन सेवा संस्थान के सामूहिक विवाह के बारे में? सुदर्शन सेवा समिति को मेरी ओर से तमाम जोधपुरवासियों की ओर से बधाई देता हूँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे अच्छे काम करते रहें। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि विद्यमान है अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। देखिए, ये सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है ये अपना आप में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और अद्भुत कार्यक्रम होता है। इसमें सर्व जातीय जितने भी जातियां हैं उन सबका सामूहिक विवाह कर रहे हैं। ये सामाजिक समरसता फैलाने वाला कार्यक्रम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सुदर्शन सेवा संस्थान को कि जोधपुर में इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने हाथ में लिया है और लगातार इस कार्यक्रम को संपन्न करते जा रहे हैं। माननीय पीपी चौधरी साहब से, आप कानून राज्य मंत्री हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सभी जातियों को, सभी समाज को एक प्लेटफॉर्म लाने का अगर काम किया है तो हमारे सुदर्शन संस्थान ने किया है और आने वाले टाइम में ये हमें महसूस होगा कि देश को मजबूत करने का एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। मैं सुदर्शन संस्था को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि ये कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष करते हैं और इस कार्यक्रम से कम हमारे युवाओं को ये लगेगा कि जाति प्रथा से ऊपर उठ करके हमें काम करना है, तभी देश मजबूत होगा। हमारे बीच में है केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। ठीक है, सर्वजातीय सामूहिक विवाह ये इनिशिएटिव जो सुदर्शन सेवा संस्थान ने लिया था
निश्चित रूप से अनुकरणीय भी है और अभिनंदनीय भी है। साथ में है पूनाराम जी। भाई साहब, आप जिला प्रमुख हैं। बेटी बचाओ का जो संकल्प लिया गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ऐसे कार्यक्रम में जब जब जाता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के प्रत्येक गांव में ऐसा आयोजन हो ताकि लोग फिजूल खर्ची से बचे और जिसको जरूरत है उनको इसका लाभ मिले। तिलदेहा जिला अध्यक्ष जी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो ये अपना सुदर्शन सेवा संस्थान है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। एक हिंदू समाज में कीर्तिमान स्थापित किया ऐसा काम, अगर मैं ये मानता हूँ ऐसा अगर कार्यक्रम बढ़े, देहात में हो, गाँव में हो, तो इसमें जनता में जागृति आएगी और देश भाव की भावना बढ़ेगी। आपका क्या ख्याल है भाई साहब? भगवान सिंह जी भाई साहब, ये सामूहिक ब्याह 36 कौम का होता है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये अच्छा मैसेज जाता है कि सभी हिंदू 36 जाति एक जाजम पे बैठ के ये शादी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश है हिंदुओं के लिए। हमारे साथ में है संगीता जी सोलंकी, पूर्व महापौर। ये सर्वजाति सामूहिक विवाह 2013 से चालू हुआ और हम शुरू से प्रथम सामूहिक विवाह में जहाँ पे 56 जोड़े थे तब से जुड़े हुए हैं और ये जो ये प्रवाह बढ़ता जा रहा है, पहले थोड़ा कम था, अब धीरे करके इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपनी संस्कृति और उसको देख के ये बहुत ही अच्छा काम है और इस काम में पूरे सुदर्शन सेवा संस्थान के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मेरे साथ में व्यवस्था प्रमुख हैं राधा कृष्ण जी राव। मैं सुदर्शन सेवा संस्थान को 2024 तक अखिल भारतीय स्तर पर देखना चाहूँगा। हम जो काम कर रहे हैं ये हिंदू समाज में सामाजिक समरसता का काम है। ऐसे महान काम को करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, हिंदू समाज एक हो और 2024 तक इसका राष्ट्रीय स्वरूप बने, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर अशोक तलवार जी हैं, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था, इसलिए संस्कार शुरू से ही है और अगर व्यवस्थित दिनचर्या है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हजारों लाखों मील की यात्रा में जाने वाला जो अंतरिक्ष यान होता है वो भी पहला कदम कहीं बढ़ाता ही है। ऐसे ही सब युवा लोग अगर अपना पहला कदम सामाजिक कार्य के लिए निकालेंगे तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ पर कैसा लगता है लाल जी के भाई साहब के कार्य, सुदर्शन सेवा संस्थान जो काम करता है? तो सामूहिक ब्याह हमारे तो 6 साल से इतना बढ़िया लग रहा है कि लोग इतने लोग आते हैं और ये पता नहीं 101 जोड़े हर साल कैसे करते हैं। पहले एडवांस होता था इनके लिए, बहुत बढ़िया सम्मेलन करते हैं। कुछ और महानुभाव हैं मेरे साथ, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आपको यहाँ पे सुदर्शन सेवा संस्थान में आकर कैसा लगा और कब से जुड़े हुए हैं आप? हम 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ आके व्यवस्था पहली बार देखी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, यहाँ खाने की, उठने की, बैठने की, साफ सफाई, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। जोधपुर के गणमान्य व्यक्ति सुपारस जी भंडारी साहब हमारे मध्य उपस्थित है। सुदर्शन सेवा संस्थान का ये छठा सामूहिक जो विवाह है, सर्वजातीय सामूहिक विवाह, ये अपने आप में अनूठा है, अनुकरणीय है और समाज के लिए एक संदेश है, उसकी मैं सराहना करता हूँ और ये एक आदर्श बनेगा आने वाले समय के लिए और सबको इसके लिए शुभकामनाएं। कुछ यूथ भी मेरे साथ हैं। जी सर, सबको बराबर सम्मान मिलता है और सबके मतलब पोशाक है उस हिसाब से सबके बराबर से एकदम बढ़िया। चौथा राम जी है मेरे साथ में और इनका उत्साह देख सकते हैं, इनका साफा जबरदस्त किलंगी लगी हुई। बढ़िया लागो, जोरदार बढ़िया लागो, माने 100 गुणों लागो। हाँ 100 गुणों बात जड़िया बोल लाई रे मारनिया, बन के लिए बोल लाई तेरे लिए मैंने झूमर गड़ाया, बन के लिए मैंने झूमर गड़ाया। अमराराम जी कुमाऊं जैसी टीम इनके साथ लगी हुई है और वो टीम ही है जिस टीम की वजह से आज ये कार्य साकार हो रहा है। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष अमराराम जी, मैं निर्मल जी को माइक दूंगा कि भाई साहब से कुछ वार्तालाप करें। आप देख रहे हैं कि अमराराम जी कुमाऊं जो मुख्य यजमान हैं, उनकी माता जी उनका माल्यार्पण कर स्वागत कर रही है। एक माँ को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उनका पुत्र इस प्रकार से सामाजिक कार्य के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है।
एक बहुत बड़े भामाशाह के रूप में श्री अमराराम जी कुमाऊत उभर के आए हैं। माता जी आप बताइए कि ये कार्यक्रम देखकर आपको आज कैसा लग रहा है, कैडो लाग रहा है? बहुत बड़ा लाग रहा है, बहुत बड़ा लाग, बहुत अच्छी बात है, बहुत बलान बात है। भारत सरकार के 3 मंत्री ने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई अतिथि के रूप में पधार के। सुदर्शन सेवा संस्थान ने जो हमारे को एक कार्यक्रम रूप में सेवा का मौका दिया, मैं उनका आभारी हूं और उनको सीधी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे को ऐसे एक सेवा का मौका दिया। मैं भाग्यशाली मानता हूं अपना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाभी जी भी हैं माला पहनाते हुए, बहुत ही शुभ अवसर है। भाभी जी आज जो है ना ये 100 वापस से पहना रहा है। भाभी से आज है ना 101 कन्या और ब्याह जो है आप कराए हो, 101 आप बेटिया होगी एक तरह, आपने कैडो लाग रहे हो? अच्छा है सर। डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, आप जोधपुर विभाग प्रचारक हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान ने पहल करके यहाँ की सभी व्यवस्थाओं के अंदर युवाओं को आगे रखकर उन व्यवस्थाओं में उनका सहयोग लिया है। हमारे बीच में है मंजी घोष भाई साहब। इतना बड़ा आयोजन अपने आप में उपलब्धि है, आयोजक कर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। गिरधारी जी भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब ये समरसता का बहुत अच्छा समन्वय है और इसको हम सब परिवार के घर पे भी शादी करने के बाद में उनके घर पे भी जाके संपर्क करते हैं और उनको हंसी खुशी रहने की कोशिश, उनको कहते हैं कि भाई आप आराम से हंसी खुशी रहो। यहाँ पे रासाराम जी की टीम लगी हुई है। डॉक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि आप बताएं कितने लोग लगे हुए हैं और किस तरह से आप लोगों की टीम चिकित्सा सेवा में। यहाँ एसएमसी मेडिकल से डॉक्टर आए हुए हैं, एम्स से डॉक्टर आए हुए हैं और भी हमारे विद्यार्थी है मेडिकल स्टूडेंट वो भी आ रहे हैं और मेडिकल की पूरी व्यवस्था है। यहाँ एनीमिया मुक्त भारत के तहत ये हम वो भी साथ में चल रहे हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो आयरन टेबलेट भी सप्लाई करते हैं, फुल हमारे पास सप्लाई है। महासचिव कमलेश जी भाई साहब हैं, तो आप बताएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है आप लोगों की? सुदर्शन सेवा संस्थान जो सामाजिक समरसता हेतु कार्यरत है और ये प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता काम करते हैं और जिसमें महिलाएं विशेषकर कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। आप कोई ऐसा भी कार्य कर रहे हैं जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हो या चिकित्सा के लिए? आपने एम्बुलेंस बताया, उसमें एक एम्बुलेंस खड़ी है, आईसीयू एम्बुलेंस है, इसमें कार्डियक और क्रिटिकल केयर यूनिट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर वेंटिलेटर सारे चीज़ें हैं, नेबुलाइजर मशीन्स हैं, बाकी सारी मशीन्स होती हैं वो जी हैं। वो उत्कृष्ट परिवार की ओर से सुदर्शन सेवा संस्थान को मानव हित के लिए दी हुई ये एम्बुलेंस है। इसके अलावा भी कोई ऐसा काम है या आपके ऐसी योजना में है कि ऐसा कोई कार्य करना है जिसमें जो मरीज है लाभान्वित हो सके? बिल्कुल, सुदर्शन सेवा संस्थान चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही कार्यरत है, जैसे मेडिकल कैंप लगाना और ये रक्तदान शिविर लगाना, इस प्रकार के आयोजन सुदर्शन सेवा संस्थान समय समय पर करता रहता है। आपके पास जो ये काम करते हैं इसके लिए धनराशि की ज़रूरत होती है और बहुत बड़ा कार्य है, तो ये धनराशि कहाँ से मैनेज करते हैं, किस तरह से हम लोग आता है या कहाँ से पैसा आता है इन सब चीज़ों के लिए? इसमें समाज के भामाशाहों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर के संग्रह किया जाता है और समाज के भामाशाहों द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि संस्थान देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करे और एक सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करें। डॉक्टर राम गोयल, आप पेशे से चिकित्सक हैं और कमला नेहरू नगर अस्पताल के डायरेक्टर, निदेशक व विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष। आइए उनके विचार जानते हैं। सुदर्शन सेवा संस्थान
जोधपुर में गत 7 वर्षों से काम कर रही है। मैं इसको शुरू से देख रहा हूँ। ये सामाजिक समरसता, लोगों के उत्थान के लिए, पब्लिक के उत्थान के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। आज जोधपुर में इन्होंने समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत कार्य किया है और इनका उद्देश्य यही है कि सारे समाज में जात पात से ऊपर उठकर समरसता है, हमारा जो हिंदू समाज बटा हुआ है वो जुड़े और समाज के अंदर ऊंच नीच का भाव खत्म होकर लोगों के उत्थान के लिए कार्य करें। गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। समय समय पर चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर भी आयोजन किए जाते हैं। पर्यावरण की रक्षा हेतु संस्थान द्वारा समाज में प्लास्टिक का उपयोग बंद हो, प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग बंद हो, इसलिए स्टील के बर्तन भी सुदर्शन सेवा संस्थान द्वारा मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। एम्स के सामने जिसमें सर्व जातीय धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रहने की व्यवस्था केवल मात्र लागत मूल्य पर भोजन प्रदान किया जाएगा और दवाइयाँ मेडिसिन भी लागत मूल्य पे पूरे समाज को, समस्त हिंदू समाज को बिना जाति भेदभाव के सुदर्शन सेवा संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। और पुनः आप सभी समाज के भामाशाहों से निवेदन है कि संस्थान का तन मन धन से सहयोग रहा है और भविष्य में रहेगा। समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए। आज ये लोग बड़े ही मेहनत से जो कार्यकर्ता है काम कर रहे हैं, उसी को देखकर मैं भी प्रेरित हुआ कि मुझे भी इनको सहयोग करना चाहिए। आज मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सारे दिन बिजी रहता हूँ। उसके उपरांत भी मुझे लगा कि आज मुझे कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। आज मैं जब कार्यकर्ताओं को देखता हूँ कि कार्यकर्ता इतनी मेहनत से अपना काम छोड़कर कार्य कर रहे हैं, तब मुझे भी लगने लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और यही चीज़ मैं दूसरे डॉक्टर्स को, हमारे समाज के दूसरे वर्ग को जो कि इन चीज़ों में नहीं जुड़ना चाहता, उच्च मध्यम वर्ग, मैं सबको यही कहता हूँ कि थोड़ा सा समय निकालकर हमें समाज के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। आज जो समाज में दिक्कतें आ रही हैं, अगर सब जने इसमें जुड़ेंगे तभी समाज में उत्थान होएगा, समरसता आएगी और अच्छा रहेगा। यही तो मंत्र है अपना।